हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे लोग। एक बार फिर से करंट अफेयर की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, जीआई टैग। जीआई टैग को लेकर हमारे हर एग्जामिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो अब लगभग किसी भी एग्जामिनेशन, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे वो बड़े लेवल के एग्जाम हो, इवन समीक्षा अधिकारी तक के भी एग्जाम में आने की संभावना है कि महत्वपूर्ण जीआई टैग पूछे जाने की परंपरा है। तो आज के टॉपिक में हमने अभी हाल ही में 2020 तक जो रिसेंटली जीआई टैग घोषित किए गए हैं उनको भी लिया है, और इधर पीछे से 7 से 8 महीने में जितने भी महत्वपूर्ण जीआई टैग हैं उनको कवरअप करने का मैंने प्रयास किया है। जीआई टैग को पढ़ने से पहले फ्रेंड्स सबसे पहले समझते हैं कि जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। किसी भी राज्य में जब कोई एक विशेष चीज़ का उत्पादन होता है या किसी विशेष चीज़ के लिए, किसी विशेष प्रोडक्ट के लिए वह राज्य जाना जाता है या वह जिला जाना जाता है, तो उसे उस राज्य का या उसे उस ज़िले का भौगोलिक संकेतक, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग घोषित कर दिया जाता है, और उसी को हम लोग जीआई टैग के रूप में जानते हैं। वही एग्जाम में हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग जीआई टैग होते हैं, कुछ जिलों के नाम पर भी होते हैं। उन सारे जीआई टैग को हम लोग बहुत ही शॉर्ट समय में, छोटे समय में से देखने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में कश्मीर के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया? कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स, कश्मीरी मिर्च, कश्मीरी केसर, कश्मीरी सेब। हाल ही में, अब आपको सेब भी लग रहा है ये मिलता है, कश्मीरी का सब नाम से आपको लग रहा है, ड्राई फ्रूट्स भी वहाँ मिलता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, लेकिन किसे जीआई टैग प्रदान किया गया है फ्रेंड्स? तो ये ध्यान रखिएगा, कश्मीर की पहाड़ियों पर एक पाया जाता है केसर, कश्मीरी केसर, जो बहुत ही सुर्ख लाल रंग का, मुलायम और खुशबूदार होता है। उसको जम्मू कश्मीर का भी रिसेंटली हाल ही में जीआई टैग घोषित किया गया है। और यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में कश्मीर के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? तो कश्मीरी केसर को दिया गया फ्रेंड। किसे दिया गया है? कश्मीरी केसर। केसर शब्द याद रखिएगा, कश्मीरी आप देख रहे हैं कि हर जगह कॉमन है फ्रेंड्स, ताकि यहाँ गलतियाँ आपसे ना होने पाए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कहाँ के पारंपरिक टेराकोटा क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, टेराकोटा क्राफ्ट जो है फ्रेंड एक मिट्टी है, और इसी मिट्टी के द्वारा कुछ मूर्तियों को बनाने का कार्य किया जाता है, जो कि आपके गोरखपुर में प्रचलित है। गोरखपुर में इस प्रकार की मिट्टी को पाई जाती है, जिसे टेराकोटा नाम दिया गया है। और इसी टेराकोटा की मिट्टियों के द्वारा बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, खिलौने बनाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पूछा गया है कि हाल ही में कहाँ के पारंपरिक टेराकोटा क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है? गोरखपुर। अगर मान लीजिए कभी कभी एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि वहाँ जिला न दे करके केवल प्रदेश दे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तो उत्तर प्रदेश का, और डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है तो ध्यान रखिएगा गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में जीआई टैग मिला है टेराकोटा क्राफ्ट को। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? 2 जीआई टैग आपके क्लियर हुए। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य के काला चावल, बहुत ही अद्भुत चीज है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य के काला चावल चाक हाउ को जीआई टैग प्राप्त किया गया है? अमूमन शायद आप लोगों ने भी, जहां से भी आप लोग क्लास कर रहे हैं, अगर स्पेशली उसी राज्य स्टेट के आप लोग बिलोंग नहीं करते होंगे, तो अगर आप छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान यहाँ से बिलोंग करने वाले सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप पाएंगे मोस्टली आपने अपनी लाइफ में केवल व्हाइट चावल देखा होगा। लेकिन ये जो आपका है ना, ये काला चावल, इसका नाम भी काला चावल है, इसको वहाँ की लैंग्वेज में चाकहाउ के नाम से जानते हैं। तो ये बिल्कुल ब्लैक होता है। कैसे होता है फ्रेंड्स? एकदम ब्लैक चावल होता है, और खाने में बड़ा स्वादिष्ट और मुलायम होता है, और थोड़ा सा खुशबूदार भी होता है। और इसे जीआई टैग कहाँ का दिया गया है? तो ये चावल कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में। और मणिपुर का जो जीआई टैग घोषित किया गया है अभी हाल ही में, काला चावल को दिया गया। नाम से भी आप कनेक्ट कर सकते थे कि जैसे कुछ चीन का एरिया जैसा नाम लग रहा है चाकहाउ, तो जो उधर से सटा हुआ स्टेट होगा वहीं से ये नाम हो सकते हैं। तो काला चावल को वहाँ का जीआई टैग दिया गया है। तो आपने कश्मीरी केसर जम्मू कश्मीर देखा, टेराकोटा गोरखपुर देखा, काला चावल मणिपुर देखा। 3 क्लियर हो गए फ्रेंड्स। हमको वीडियो देखने के बाद हमारे पास फिर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अब हमारे जीआई टैग के क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होंगे। वीडियो अगर पसंद आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट हैं,
चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अपने पूरे ग्रुप में जितने भी आपके स्टूडेंट सर्कल है हर जगह इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये नॉलेज पहुंच सके और एग्जाम में अपने क्वेश्चन वो कर सकें। फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य का प्रसिद्ध मिठाई को कोवलपट्टी कदलाई मितई को जीआई टैग प्राप्त किया गया है? फ्रेंड ध्यान दीजिएगा कि आपने बचपन में ही इसे आप मिठाई भी कह सकते हैं, लेकिन ये हम लोग उत्तर प्रदेश में खासकर इसको हम लोग चिक्की से के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे बोलते हैं पट्टी, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? पट्टी बोलते हैं। और कुछ लोग और बोलचाल की भाषा में खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ दल पट्टी कहा जाता है। ये मूंगफली और गुड़ का बना होता है और ये अभी हाल ही में तमिलनाडु का, कहाँ से? तमिलनाडु का कोविलपट्टी कदलाई मितई को जीआई टैग दिया गया है। वही आप यहाँ भी देखते हैं, मिलता है आपके हर जगह जहाँ भी आप बिलोंग करते होंगे तो दलपट्टी की तरह होता है। बहुत लोग ठेले पे बेचते हैं, वैसे आप किराने की दुकान से छोटी उम्र में अक्सर खाया करते थे। तो इसे क्या मिला है फ्रेंड्स? जीआई टैग मिला है। कहाँ का मिला है? तमिलनाडु को। तो कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कुछ वर्ड ऐसे कीवर्ड को पकड़िए जहाँ से आप कनेक्ट कर पाएँ। देख रहे हैं आप कोविलपट्टी, तो ऐसे नाम आपको ऐसे देखने में ही लग रहा है ये तमिलनाडु की तरफ के नाम है। तो कोविलपट्टी कदलाई मितई को जो जीआई टैग प्राप्त हुआ है वो तमिलनाडु का है। यह गुड़ और मूंगफली का बनता है, जिसे हमारे उत्तर प्रदेश में प्रायः कुछ लोग चिक्की के नाम से, कुछ लोग पट्टी के नाम से जानते हैं और यहाँ वहाँ की मिठाई के रूप में भी यह जाना जाता है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य की सोहराई और कोहबर कला को जीआई टैग देने की घोषणा की गई है? सोहराई और कोहबर न तो ये कोई मिठाई है, न तो कोई ये फल है, न तो कोई ये प्रोडक्ट है, ये एक पेंटिंग का प्रकार है। ये क्या है फ्रेंड्स? ये एक पेंटिंग का प्रकार है और ये पेंटिंग का जो प्रचलन है ये कहाँ पे है? झारखंड में है फ्रेंड्स। और इसे सोहराई और कोहबर कला को, किसको फ्रेंड्स? सोहराई और कोहबर कला को झारखंड का क्या बनाया गया है? इसे जीआई टैग देने की घोषणा की गई। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य के खोला चिल्ली को, कहाँ क्या पूछा गया है? हाल ही में किस राज्य की खोला चिल्ली को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये खोला चिल्ली फ्रेंड्स समझ सकते हैं आप ऐसे आकार में, ये लाल मिर्च की तरह है, बिल्कुल लाल मिर्च है, बहुत ही स्वादिष्ट वहाँ का मिर्च है ये। और ये गोवा का जीआई टैग दिया गया फ्रेंड्स। किसे दिया गया है? गोवा का जीआई टैग दिया गया है और ये गोवा का पहला जीआई टैग है। और गोवा में एक बात और भी ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, जिस प्रकार से आपको मैंने बताया कि जो कश्मीरी केसर था वो भी कहाँ पे? कश्मीर की पहाड़ियों में उगाया जाता है। और गोवा में भी जो पहाड़ियाँ हैं उन्हीं पहाड़ियों में इस मिर्च को उगाया जाता है, जो गोवा में, जो कि बहुत स्वादिष्ट होता है। तो ये खोला चिल्ली क्या है? एक प्रकार से मिर्च है। तो चिल्ली नाम से आप वैसे भी समझ जाएंगे ये मिर्च होगा। और गोवा में ही पहला जीआई टैग स्टोर खोला गया है। गोवा में जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वहीं पर क्या खोला गया है? जीआई टैग का पहला स्टोर खोला गया है। मतलब कि पूरे भारत के जितने भी जीआई टैग हैं उन जीआई टैगों का क्या किया गया? वहाँ पर स्टोर किया गया है। और ये पूरे भारत में जो पहला खोला गया है, कहाँ खोला गया है? गोवा में खोला गया है। तो यहाँ से 2 प्रश्न बन सकते हैं, वो प्रश्न भी आगे आपको मिलेगा भी। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, मई 2020 तक किस राज्य के सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? सॉरी, ये क्वेश्चन मिस्टेक से टाइप हो गया है। ये क्वेश्चन शायद मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, तो ध्यान रखिएगा। प्लास्टिक मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है ये, अब महत्वपूर्ण लक्ष्य में मैंने बताया था महाराष्ट्र, तो मिस्टेक से यहाँ आ गया है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारत का पहला फर्स्ट जीआई टैग किसे दिया गया है? याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर पूरे भारत की बात की जाए, छोटे बड़े मिलाकर के लगभग 200 जीआई टैग प्रदान किए गए हैं अलग अलग राज्यों में और अलग अलग जिलों में। लेकिन अगर इन्हीं सारे राज्यों के, अगर आपसे एग्जाम में कभी ये प्रश्न पूछा जाए कि हमारे पूरे भारत में पहला जीआई टैग किसे प्रदान किया गया, तो ध्यान रखिएगा, तो पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय है। और चाय के नाम पे आप असम की बगान मत समझ लीजिएगा, ये दार्जिलिंग चाय जहाँ पे है, ध्यान रखिएगा, ये वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये वेस्ट बंगाल में है। और प्रश्न पूछा गया है कि भारत का पहला फर्स्ट जीआई टैग किसे दिया गया है, तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में भारत का पहला जीआई टैग स्टोर कहाँ खोला गया है? हाल ही में, रिसेंटली हाल ही में भारत का पहला जीआई टैग स्टोर कहाँ खोला गया है? तो फ्रेंड्स वहीं पर जहाँ पे चिल्ली लाल मिर्च है वो गोवा में, वहीं पे मैंने आपको बता दिया था, तो यहाँ बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध ग्रीन टी और व्हाइट टी को जीआई टैग दिया गया? प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध ग्रीन टी और व्हाइट टी को जीआई टैग दिया गया है। तो ये ग्रीन टी फ्रेंड्स बहुत ही एनर्जेटिक
और फैटलेस ये टी है, और व्हाइट टी को भी जीआई टैग दिया गया है, और ये भी कहाँ है फ्रेंड्स, दार्जिलिंग में ही है, और वही दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल में है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध ताहलो पुआन फैब्रिक तथा मिजो पुआनचेई सॉल को जीआई टैग दिया गया है? इसको पकड़ना बहुत ही आसान है क्योंकि मिजो लगा के आपको हिंट मिल गया है। मिजो का मतलब मिजोरम, तो मिजोरम पुआनाचेई और ताहलो पुआन फैब्रिक जो है ये कहाँ का है, मिजोरम का जीआई टैग है। लेकिन मिजो पुआनचेई पूछेगा तो बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया ताहलो पुआन फैब्रिक तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो। तो ध्यान रखिएगा जो ताहलो पुआन फैब्रिक है वह मिजोरम का ही जीआई टैग है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग दिया गया? बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये मुर्गे की खास बात है कि ये मुर्गा ब्लैक कलर का है, और वहां की मुर्गियां भी ब्लैक कलर की हैं। और उससे भी ज्यादा रोचक तथ्य ये है कि जैसे आपने अपनी जिंदगी में अब तक केवल सफेद चावल देखे थे, लेकिन आपने काला चावल मणिपुर का देखा, वो ब्लैक चावल था, उसी तरीके से अपनी लाइफ में आपने व्हाइट एग देखे होंगे, सफेद अंडे देखे होंगे, लेकिन इस मुर्गी के जो अंडे हैं वो ब्लैक हैं फ्रेंड्स। कैसे हैं? और ब्लैक हैं, और बहुत ही पौष्टिक हैं, और बहुत ही एनर्जेटिक हैं ये, और बहुत स्वादिष्ट भी ये होते हैं। और ये बताया जाता है कि मध्य प्रदेश राज्य में बड़े महंगे भी बिकते हैं। और यही पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग दिया गया है? तो ये फ्रेंड्स याद रखिएगा मध्य प्रदेश में ये जीआई टैग दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के तिरुर बीटल लीफ को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ध्यान रखिएगा प्रश्न क्या पूछा गया फ्रेंड्स कि हाल ही में किस राज्य के तिरुर बीटल लीफ का मतलब समझना है फ्रेंड्स। बीटल का मतलब यहाँ हुआ कि पान की बात हो रही है। ये पान बड़ा ही इस आकार का बिल्कुल हरा पान, बहुत ही मुलायम, सॉफ्ट और बहुत खुशबूदार पान है। और ये पान कहाँ का जीआई टैग है? तिरुर बीटल लीफ जो मिला है ये केरल को जीआई टैग दिया गया। कहाँ को दिया गया फ्रेंड्स? केरल को जीआई टैग दिया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के चुनार बलुआ पत्थर को जीआई टैग दिया गया है? प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य को चुनार बलुआ पत्थर को जीआई टैग दिया गया है फ्रेंड्स? तो ये उत्तर प्रदेश में दिया गया है। बनारस के बगल, ये बनारस अगर आपका उत्तर प्रदेश है, उसी के बगल एक जिला है मिर्जापुर, और मिर्जापुर में ये चुनार बलुआ पाया जाता है। और इसी की वहाँ पे बहुत सारी बुद्ध की और बहुत सारे खिलौने और बहुत सारी मूर्तियाँ बनाने का काम किया जाता है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि हाल ही में किस राज्य के चुनार बलुआ पत्थर को जीआई टैग दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस राज्य को काला जीरा और चूली का तेल, काला चावल नहीं, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं रखना है फ्रेंड्स, जल्दबाजी में प्रश्न गलत नहीं करने हैं। प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य को काला जीरा और चूली का तेल को जीआई टैग दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये हिमाचल प्रदेश को दिया गया। किसे दिया गया फ्रेंड्स? ये हिमाचल प्रदेश को दिया गया है जीआई टैग। कहां पर किसको दिया गया? काला जीरा और चूली का तेल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, और ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। आगे चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, पुलानी मुरुगन मंदिर के पंचमृतम प्रसाद को जीआई टैग दिया गया है, या मंदिर किस राज्य में है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। पंचामृतम प्रसाद, ये एक प्रसाद को जीआई टैग दिया गया है, और ये प्रसाद का नाम पंचमृतम कैसे पड़ा है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें केला, शहद, गुड़, घी और इलायची, इन 5 पदार्थों को मिला करके यह प्रसाद बनाया जाता है। बड़ा ही स्वादिष्ट प्रसाद होता है। वैसे भी प्रसाद खाने के कुछ लोग बहुत शौकीन भी होते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका नाम पंचामृतम इसीलिए पड़ा क्योंकि 5 पदार्थों के द्वारा मिलकर बनता है। बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद है। और ये कहाँ का जीआई टैग है? ये भी तमिलनाडु का जीआई टैग है। तो आपने देखा होगा तमिलनाडु के आपके 2 से 3 या 4 जीआई टैग हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। किस राज्य के रसगोला, इसे रसगुल्ला भी बोल सकते हैं आप, किस राज्य के रसगोला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? अगर उसे पूरे भारत की बात की जाए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले रसगोल्ला, ये शब्द जो शब्द मैं बोल रहा हूँ रसगुल्ला, इस शब्द को जीआई टैग पश्चिम बंगाल को मिला है।
लेकिन उड़ीसा ने भी अपने क्या रसगुल्ला, व्हाइट वाले रसगुल्ले को क्या दिया है, जीआई टैग दिया है। तो अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल के अलावा किस राज्य को रसगुल्ला ने जीआई टैग दिया गया है, तो वो है आपका उड़ीसा। कौन सा है फ्रेंड्स, उड़ीसा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हाल ही में किन राज्यों में कोल्हापुरी चप्पल के लिए जीआई टैग मिला है? ये आप बहुत पहले से देख रहे होंगे, प्रायः सभी के द्वारा यूज़ किया था, किसी विशेष समुदाय के द्वारा नहीं। लेकिन जब कुर्ता और पैजामे के ड्रेस में होते हैं लोग, तो प्रायः इस कोल्हापुरी चप्पल का प्रयोग किया जाता है। और बहुत पुरानी मूवी में भी आप देखेंगे तो बड़ा दौर था एक समय कोल्हापुरी चप्पल का, लेकिन अभी भी थोड़ा दौर इसका कम हुआ है। लेकिन हाल ही में किन राज्यों को, राज्यों की बात मतलब एक से अधिक राज्य को ये मिला है, तो हाल ही में किन राज्यों को कोल्हापुरी चप्पल के लिए जीआई टैग मिला है? तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक और महाराष्ट्र को मिला है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में किस राज्य की कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया है? वहीं जहां पे रसगुल्ला मिला है, और कहां पे रसगुल्ला मिला है, उड़ीसा को। तो कंधमाल हल्दी को जीआई टैग किस कहां का दिया गया है, उड़ीसा का। लेकिन एक हल्दी और है, तो वहां कंफ्यूजन आपको नहीं होना है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। किस राज्य के प्रसिद्ध सांगली हल्दी को जीआई टैग दिया गया है? तो सांगली हल्दी का जो जीआई टैग है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका तमिलनाडु को दिया गया। किसे दिया गया फ्रेंड्स? ये आपके तमिलनाडु को दिया गया है। और प्रश्न पूछा गया है कि किस राज्य के प्रसिद्ध सांगली हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो तमिलनाडु को। इस प्रकार से मैंने कोशिश की कि पिछले 7 से 8 महीनों के जितने भी महत्वपूर्ण जीआई टैग थे, सारे जीआई टैग का डिस्कस मैंने आपसे किया। अगर इतने भी जीआई टैग आप अपने प्रिपेयर किए रहेंगे, तो किसी भी एग्जाम में यहाँ से आने की पूरी संभावना है। तो अपने पूरे फ्रेंड्स ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स ग्रुप हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। मिलते हैं इसी तरीके के नए वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।